हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। रुचि, सुमित, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना ऑल ओके है ना। अच्छा हाँ, थोड़ा सा वेबसाइट में इशू आ रहा है तो और उस पर काम चल रहा है, ठीक हो जाएगा। ओके तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। थोड़ा सा इशू आ रहा है वेबसाइट को लेकर, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सपोर्ट टीम उस पर काम कर रही है जल्द से जल्द ठीक करने के लिए। ओके तो चलो स्टार्ट किया जाए। पहले एरर्स करते हैं। एरर्स फर्स्ट लेट अस डू एरर्स। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, रिफ्रेश कर लो। हाँ मैसेज भेज दिया था, मैंने बोला था टीम ने, मैंने बोला क्या था वो सब खुद ही डाल देते हैं मैसेज। कुछ इशू आ रहा है। हाँ और एक चीज़ और बता दूं कि सब चीज़ ओके है ना, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, टीम लगी हुई है। ओके हैंड रेस गलती से दब गया ना तो उठाकर खड़े रहो, हाथ हाथ उठाकर खड़े रहो। गुड आफ्टरनून। और कल ना मैं बता देती हूँ, कल यूट्यूब पे आ जाना। कल यूट्यूब पे ठीक है, कल यूट्यूब पे हम लोग एग्जाम में आए हुए सारे मॉडल वर्ब के एरर्स करेंगे। भर भर के मॉडल वर्ब से एरर्स आ रहे हैं। ओके कल यूट्यूब चैनल पे 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पे रूल 3 होने वाला है, सॉरी रूल 4 होने वाला है। तो मैंने रूल 4 को रखा ही है पूरा मॉडल वर्ब्स पे। ओके सही यूज ऑफ मॉडल वर्ब, फिर मॉडल वर्ब में कहाँ V1 आएगा, कहाँ बी लगा के, मतलब एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं मुझे। तो कल आप लोग आ जाइएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि मॉडल वर्ब से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उसको क्लियर कर लेना। तरह तरह के एरर्स है, मैं वही बैठ के अभी सारा इकट्ठा कर रही थी। तो कल आ जाना 11:30 बजे यूट्यूब चैनल पे। ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद स्पॉटिंग एरर्स। गिवन दैट there was so less time, I think the students of the class have done a good job। मतलब ये देखते हुए कि बच्चों को बहुत कम टाइम मिला है ना, फिर भी बच्चों ने अच्छा काम किया। तो कौन से टॉपिक का एरर है? सच लगाओगे? सच क्यों लगाओगे? सो भी लगा सकते हो। अरे नो एरर नहीं है। बहुत पीटूंगी जो वर कर रहा है। ओके लेस टाइम, मतलब ये टाइम है और टाइम तो सिंगुलर होता है, तो देर के साथ वॉज सही है, देर के साथ वॉज सही है। आई थिंक, आई को अपना सब्जेक्ट मिल गया है थिंक, आई थिंक। और ये वाला जो वर्ब है ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो सब्जेक्ट वर्ब का एरर नहीं है, ये एरर किसका है? सो, वेरी, टू, इनफ, ये सारे एडवर्ब है। और इसके बाद कोई भी एडजेक्टिव आएगा ना, शी इज सो स्मार्ट, स्मार्टर नहीं होगा, शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज टू स्मार्ट, शी इज स्मार्ट इनफ। स्मार्ट वर्ड से पहले आता है। तो ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? एडवर्ब का। सो के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगना, बट लेस तो कंपेरेटिव डिग्री है किसका? लिटिल का। लिटिल, लेस, लीस्ट एडवर्ब का एरर था। सो लिटिल टाइम, लिटिल लगा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है यहाँ। A recent survey shows that 34 million children in the age group of 6 to 10 years have never attended no primary school। बता देना कौन सा टॉपिक का एरर है। एक 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 बच्चा है और कुछ भी बोल रहा है भाई, कुछ भी बोल के चले जाते, पता नहीं कहाँ का बच्चा है। ये बोल रहा है कि आपने गलत पढ़ाया है, ही विल डू द वर्क। ओके और लड़ रहा है, मतलब सौरभ के पास मैसेज भेज रहा है, ही विल डू द वर्क में ना आपने इसको वर्ब बताया है, बट ये वर्ब नहीं है, ये बेयर इन्फिनिटिव है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, बेयर इन्फिनिटिव है। ओके हाँ बेयर इन्फिनिटिव है, ये वर्ब नहीं है।
अब सौरभ ने बोला कि मैम ये इसका दिमाग खराब है, इसको ब्लॉक कर दिया जाए। ये बेयर इन्फिनिटिव कैसे होगा? ये बेयर इन्फिनिटिव कैसे होगा? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वेयर मेन वर्ब आता है। जैसे ऐसा रहता, आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क, मैंने उसको हेल्प किया। इन्फिनिटिव का मतलब समझ रहे हो ना कि नाउन होता है, ये नाउन थोड़ी है। यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है, मैंने उसको हेल्प किया। क्या, व्हाट का जवाब आ रहा है, ठीक है, मेन वर्ब है। अब पता नहीं यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी है, मेन वर्ब आएगा, इसको बेयर इन्फिनिटिव थोड़ी मानो। दिमाग खराब है उसका। तो नेवर अपने आप में नेगेटिव है, नेवर अपने आप में नेगेटिव है, और नो भी नेगेटिव। तो हम एनी का यूज करते हैं, विदाउट अटेंड, हैविंग नेवर अटेंडेड एनी। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज है। ब्लॉक नहीं करना, मेरे को थोड़ी करना है बस। और ब्लॉक उसको इसलिए किया जा रहा है ना, रूड लैंग्वेज में बोल रहा है, रूड लैंग्वेज में बोल रहा है। बोलने का भी एक होता है ना, रूड लैंग्वेज में नहीं बात करना है। ओके, क्या क्या लिख के भेज रहा है पता नहीं। थोड़ा उसको, ही हायर टू कूलीज, उसने दो कोली को, टू कोली नहीं, कूलीज, उसने दो कूलीज को हायर किया, सामान उठाने वाले, बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर वन टू लिफ्ट। वेबसाइट में कोई दिक्कत है, ओके, मेरे को नहीं पता था, मेरे को आज ही पता चला, फिर सपोर्ट टीम को भेज दिया गया, इस पे काम हो रहा है, हो जाएगा। ये कौन से चैप्टर का एरर है? अरे लगेज सिंगुलर होता है, लिखे लगेज बैगेज सिंगुलर होता है, तो वर्ब तो सिंगुलर होगा। ये कौन से टॉपिक का एरर है? ये मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ाया है। टू, ये पिछले 2-3 साल में ना भर भर के आया है, टू मच और मच टू, ये मैंने आपको एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो सुबह वाले बैच के होंगे, आप टेंशन मत लेना, आपको माफी दी जाती है। ओके, यू आर एक्सक्यूज्ड, क्योंकि आपके बैच में मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया। लेकिन बूढ़े वाले बच्चे जो कर चुके हैं उनको माफी नहीं मिलेगी, बट ठीक है, साथ में आप देखते रहो। टू मच, मैंने आपको बताया है कि टू मच के बाद नाउन आता है, और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। ये एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा है, और यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव के साथ टू मच नहीं आता है ना, टू मच तो नाउन के साथ आता है, तो यहाँ पे मच टू लगा। एडवर्ब चैप्टर में पढ़ चुके हो। 6 to 10 ईयर्स नहीं होगा, होगा, क्यों? जरूरी नहीं है कि टू के साथ हमेशा फ्रॉम लगाना है। जो बच्चे ओके 6 से 10 साल में, तो करेक्ट है, हो सकता है। इन द एज ग्रुप आपको लगेगा, इन द एज ग्रुप फ्रॉम लगाओगे, मैम फ्रॉम के साथ टू लगता है। अकेला, कभी कभी अकेला टू भी लगा देते हैं, ओके, अकेला टू भी लगा देते हैं, फ्रॉम के साथ तो लगता ही है। इन अ ग्रुप ऑफ 6 to 10 ईयर्स, सही है, हैव नहीं होगा। The aim is provided cheap and reliable internet facilities. उद्देश्य ये है कि हम अच्छे फैसिलिटीज दिया जाए हर गांव विदिन 5 ईयर्स, आने वाले 5 साल के अंदर हर गांव में अच्छा अच्छा इंटरनेट फैसिलिटीज पहुंचाना है। हाँ, अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम इज एम आर के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही है, या इज एम आर के साथ आई एन जी भी आता है। ओके, आईएनजी भी आता है, आईएनजी भी आता है। तो ये सेंटेंस को पैसिव तो जाना ही नहीं है, एम को प्रोवाइड नहीं किया गया है। ओके, आपका कोई उद्देश्य है, उसको प्रोवाइड नहीं किया है, हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य यहाँ पे ना, इसको वर्ब हमें रखना ही नहीं है। हमारा द एम इज, हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट, हमारा उद्देश्य व्हाट का जवाब क्या है, इंटरनेट फैसिलिटीज देना। व्हाट का जवाब आएगा, इसका मतलब है नाउन चाहिए। और वर्ब का इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, जीरेंड भी नाउन होता है, बट हम यहाँ पे इन्फिनिटिव डालेंगे क्योंकि अभी काम हो नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हम इंटरनेट फैसिलिटीज पहुंचाएं, टू प्रोवाइड। अभी प्रोवाइड किया नहीं, हमें करना है। आज क्लास लैपटॉप से मत करो, आज क्लास फोन से कर लो।
कंसिडरिंग हर गुड क्रेडेंशियल्स, उसके गुड क्वालिफिकेशंस और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैनेजर ने उसे एक ऐसा जॉब ऑफर किया ना, मैनेजर ने उसको एक ऐसा जॉब ऑफर कर दिया, मतलब ऐसा उसको एक जॉब दे दिया जिसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद भी उसको ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब दे दिया। ये तो हर बच्चे को पता है, लैक के साथ तो ऑफ होता है बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं। A group of birds migrate from southern part of the country to the northern part during summer. तो बर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बर्ड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मेन तो ग्रुप की बात हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब का एरर है। ग्रुप सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर। The Panama Agreement, on which both the nations work with such hard diplomacy, will be signed tomorrow. Summers क्या कर रहे हो? ड्यूरिंग समर है, समर्स नहीं होगा। हाँ, तो ये तो आराम से हमारे स्टूडेंट्स कर लेंगे कि मैम बी के साथ या तो आईएनजी लगाइए, बी के बाद मॉडल वर्ब के बाद अगर बी आ जाता है ना, या तो आईएनजी लगाइए या तो V3 लगाइए। बट एग्रीमेंट अपने आप तो साइन नहीं होगा, किसी के द्वारा ही साइन किया जाएगा। सेंटेंस पैसिव हो, विल बी साइंड टुमारो। Looking at the horizon a few years back, often wonder about our proximity to the Almighty. Almighty भगवान के लिए, and yet the distance between us. Horizon का मतलब है क्षितिज, जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखते। एक मिनट रुको भाई, एक है सही है। ओके, सच के बाद एक नाउन आया है, सच डिप्लोमेसी, सही है। कहाँ पे एरर है? लुकिंग एट द होराइजन, क्षितिज को देखते हुए। कुछ साल पहले, मैं ऑफन कुछ साल पहले की बात हो रही है ना, अ फ्यू इयर्स बैक। ओके, मैं सोचा, मैं वंडर कर रहा था, आई वंडर्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है कि हम कितने करीब है भगवान से, लेकिन फिर भी बहुत दूर है, हमारे बीच में दूरी भी है। सच के बाद ना कोई भी नाउन के पहले अ तब लगाना ना जब काउंटेबल हो। सच अ गुड बॉय, ओके, या सच अ बॉय काउंटेबल है। ओके, अगर अनकाउंटेबल है तो मत लगाना। सच एन ऑनेस्टी मत लगाना। द सेलर्स डिसाइडेड टू लोअर द मास्ट। मास्ट वो जो नाव होता है ना, बोट होता है, उसमें जो ऐसे मास्ट कपड़ा लगा होता है, विंड के स्पीड वगैरह कंट्रोल करता है। लोअर द मास्ट इन ऑर्डर दैट कम्यूट स्मूथली। कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल। सेलर्स ने मास्ट को थोड़ा सा नीचे कर लिया ताकि वो स्मूथली सेल कर सके। ओके, विशियस का मतलब है हार्मफुल, मतलब समुद्र में हार्मफुल विंड्स चल रहे थे तो थोड़ा सा लोअर कर लिया ताकि शिप आराम से सेल कर सके। कम्यूटेड क्यों कर रहे हो जरा बताना। ये मुझे बताओ। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब के उद्देश्य से। ओके, शिप अच्छे से ट्रैवल करे उस उद्देश्य से उन्होंने थोड़ा सा मास्ट को नीचे कर लिया। क्या डिफरेंस है बताना जरा, इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर दैट। क्या बोल रहे हो? कहीं पे ऑर्डर के साथ टू कुछ पूछ रहे हैं, पता नहीं कौन से सेंटेंस पे पूछ रहे हैं। इन ऑर्डर टू बता दो। यस, इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इन ऑर्डर दैट एक कंजंक्शन है।
और हमें यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए था। बट यहाँ अगर हम इन ऑर्डर टू लगा देते हैं ना, तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा, V1 लग जाएगा, इन ऑर्डर टू कम्यूट, इन ऑर्डर टू कम्यूट। द कॉन्स्टेबल सेड दैट द प्रिजनर सीज अ फुल्ली लोडेड गन। प्रिजनर ने ना कब्जा कर लिया, सीज कर लिया अ फुल्ली लोडेड गन फ्रॉम अ पुलिस मैन एंड शॉट द प्रोसिक्यूटर। इजी है। सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। अब देखो ये एंड के बाद V2 लगा है, ये किससे जुड़ा है? पास्ट टेंस में। कांस्टेबल ने कहा था पास्ट टेंस में कि एक प्रिजनर ने सीज किया, पास्ट टेंस, सीज कर लिया, कब्जा कर लिया, लोड गन छीन लिया और मार डाला प्रोसिक्यूटर। तो एरर इस पर सेकेंड पार्ट। Although he has been winning the elections for years, but this year his popularity has substantially reduced. सुबह वाले बैच के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप लोग पहली बार मिक्स टेरेस के बैच में आ रहे हो। जो बूढ़े वाले बच्चे हैं उनको तो थोड़ा सा हैबिट हो गया, वो जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, बट कहीं से भी उनको इंटेलिजेंट मत सोचना। ओके, यही करते करते उनका इतना एज हो गया है तो वो फटाफट आंसर दे देते हो। आप लोग अभी यंग हो, आप लोग को टॉपिक वाइज बनाने की हैबिट है, मिक्स्ड में दिक्कत आती है, एक दिन आएगा ना आप भी कर लोगे। ओके, आपने देखो आपको सारे रूल्स पता है। आपको कंजंक्शन में हमने पढ़ा था कि दो और ऑल्दो के साथ बट यूज नहीं होता, येट होता, आपको याद है। जब आंसर बता दे रही होंगी ना तो आपको याद आ जा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन में उसी चीज का एरर है, आपका कंजंक्शन का ही एरर है, मतलब ये दिमाग में नहीं आ रहा होगा। बट टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा धीरे धीरे ना। आप क्वेश्चंस बनाओगे तो हैबिट हो जाएगी। The scheme has been implemented only in this part of the country and the Prime Minister will visit it shortly. आपकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचता है, तो भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ही बोल रही हूँ, कुछ करने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ही बोल रही हूँ। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम दीज है तो पार्ट्स लगा देते हैं। ओके, तो उनका आंसर क्या होगा? 3। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम अगर ये सिंगुलर है तो इसको दिस कर देते हैं, उनका आंसर आ रहा होगा 2। ओके, अब 2 आ रहा होगा तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। वैसे ओनली मत करिए, ओनली के साथ प्लूरल भी होता है। ओनली के साथ हम ओनली दिस पार्ट भी कर सकते हैं, केवल इस जगह पे या केवल इन जगहों पे। तो ओनली से कुछ डिसाइड नहीं होने वाला, ओनली के बाद प्लूरल सिंगुलर सब हो सकता है। आगे जाके कुछ तो क्ल्यू छोड़ा होगा ना, जिससे पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है। ये जो स्कीम है ना, ये सिर्फ इसी भाग, कंट्री के इसी भाग में लागू किया गया है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट करेंगे। ये जो इट लगा है किसके लिए? कंट्री के इस पार्ट में। इट सिंगुलर है तो अब भी सिंगुलर। डिमांड यूजुअल पिक्स अप इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ड्यू टू द वेडिंग सीजन। इसकी हिंदी कर देती हूँ, बट वैसे हिंदी करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वेडिंग सीजन के सेकेंड हाफ में, ईयर के सेकेंड हाफ में, शादी के सीजन के दौरान जनरली डिमांड बढ़ जाता है। ये यूजुअल क्या है? वैसे तो ये डिमांड, ये जो वर्ब है किसके लिए लगा है? डिमांड के लिए, ठीक है। और हमारा डिमांड वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा, ठीक है। ये यूजुअल एडजेक्टिव है और ये यूजुअल किसकी विशेषता बता रहा है? पिक्स की, ठीक है। डिमांड यूजुअल नहीं है, डिमांड यूजुअली पिकअप होता है। पिकअप मतलब बढ़ता है, तो ये पिकअप वर्ब है ना, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड एन एडवर्ब। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना है ना, इस बैच में बहुत सारे गर्ल्स है जो सौरभ को परेशान करते हैं कि मैम से बात करवाइए, मैम से बात करवाइए। ऐसा मत करिए, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है इतना, आप मतलब नहीं है बोल रहे, रोते हैं। भाई रोते क्यों हो आप लोग? हर किसी के गर्ल्स है 2-3 रोना धोना। कल बोल रहे मैम 2 रोना धोना शुरू कर रहे थे, मैम से बात। रोना नहीं है, और ये चीज इतना वीक नहीं बनना, और किसी के सामने रोना नहीं शुरू कर देना है। ओके, किसी के सामने ना रोया नहीं जाता है।
कि रोना शुरू कर देना, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देना, बोल रहे मैम इसे मैम से बात करवाइए, मैम से बात करवाइए, अब मुझे पता है मैम से बात हो जाएगी ना तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मेरे से बात करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो चीज़ आपको करना है आपको खुद ही करना है। ओके, ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। वो भी बोलता है कि मैम अब जैसे आज मैं 2 गर्ल्स से बात करूंगी, अब आपको बुरा लगेगा, मैं 2 गर्ल्स से बात करूंगी, वो सब एक हरियाणा टीजीटी पीजीटी वाले हैं, सिलेक्शन हो गया उनसे बात करूंगी। तो ऐसे हरकत नहीं करना है, ठीक है। झूठ मूठ का बोल नहीं, वो सचमुच कर रोते हैं, रोने लगते हैं कि ना मेरा मेरा इतना CHSL में ना पहले मेरा ठीक था, मॉक्स में मेरे मॉक्स में अच्छे नंबर आते थे, बट CHSL में मेरा 13 क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको देखना है ना मेरे से बात करने से कि क्या आपने सिली मिस्टेक्स किया है, वो सब नहीं करना है। पार्टीज वर काउंसिल टू एडवाइस, पार्टीज को बुलाया गया ताकि वो एडवाइस दे, जो नए नए मेंबर्स है ना उनको किया कि वो ये सब चीज से बचे, नहीं ये सब हरकत करना है। टू के साथ V1 आता है ना, बट ये एडवाइस CE वाला तो नाउन होता है, SE वाला वर्ब। हैकलिंग का मतलब क्या है, कोई स्पीच के बीच में ना रूड कमेंट्स दे रहे हो, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, ओके यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो बीच में आके आप रूड कमेंट्स दे के जा रहे हैं, तो उनको बुलाया गया कि बीच में कोई कुछ कर रहा है पब्लिक स्पीकिंग में तो बीच में रूड कमेंट्स नहीं देना। एडवाइस भी ना अब यूज करना। Most people are used in abiding by rules and good manners when cohabiting with others. दूसरे से कोहबिट करते समय थोड़ा गुड मैनर्स रखना है। यूज्ड बाय नहीं होगा, यूज टू। अब मुझे बताओ कि यूज टू तो मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आना चाहिए, बट यहाँ पर मैंने ING लगाया है, ऐसा क्यों? यूज टू के साथ तो ऐसा क्यों? और आपने तो पढ़ा है कि टू के साथ V1 आता है, बट यहाँ टू के क्यों ऐसा? यस यस यस, यहाँ का यूज टू है ना, ये एडजेक्टिव है, मॉडल वर्ब नहीं है, और एडजेक्टिव के बाद तो ING आता ही है जीरेंड के रूप में। तो एरर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अपना एकदम रूल्स वगैरह को ना एकदम टिप्स पे रखा हुआ है। People whom are concerned can avoid products that contain triclosan by reading the labels. ये ट्राइक्लोसिन पता नहीं क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। और यहाँ पे वर्ब है ना, वर्ब, और वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। हुम तो कल ही पढ़ा था हमने यूट्यूब पे, इसको तो सब्जेक्ट चाहिए। ये ट्राइक्लोसिन देख लेना होता क्या है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसमें ट्राइक्लोसिन होते हैं, अब कुछ होगा केमिकल वगैरह, देख लेना। ये तो हमने कल पढ़ा था। Some municipalities like Chennai, Mumbai and Hyderabad were forced to cutting water supplies to ensure their reserves lasted until monsoon rains replenished reservoirs. कुछ म्यूनिसिपैलिटीज ना वाटर सप्लाई को कट करना पड़ा। टू के साथ V1 टू कट। The United Airlines has suspended its services between Newark and Mumbai amid heightened tensions in the Gulf of Oman. Gulf of Oman में ओके टेंशन के वजह से, लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है, उस वजह से यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं को सस्पेंड कर दिया। ये वाला इट्स क्यों नहीं होगा? क्या मतलब ये वाला इट्स क्यों होगा बताओ? और ये वाला इट्स में क्या गड़बड़ी है? ये इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब शॉर्ट फॉर्म है किसका? कल हमने पढ़ा था किसके साथ, कुछ उसके हुज के साथ पढ़ा था ना कल के बैच में यूट्यूब में। इट इज या इट वॉज या इट हैज, लेकिन यहाँ पे तो नाउन आ रहा है, और नाउन के लिए हमें तो पोजेसिव केस चाहिए ना, तो ये पोजेसिव केस हैव यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए
The sowing of summer crops such as rice, soybeans and corn have been lagging as a result. पहले तो मेरे को आप लोग बताओ कि आप लोग वो भेज, हाँ आपको लगेगा इतने सारे समर क्रॉप्स है, ओके सब्जेक्ट वर्ब कह रहा है, इतने सारे क्रॉप्स है तो इतने सारे राइस और सोयाबीन है तो हैव लगना चाहिए, बट हैज होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ही जितना भी आ रहा है ना सब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट है सोइंग, सोइंग जीरंड है, सोइंग का मतलब है बोना, फसल वगैरह सो करते, और जीरंड सिंगुलर हो। हाँ मेरे को बताओ कि जो मैंने आपको ये दिया है उसमें आप लोग वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन भेज रहे हो? भेज रहे हो वॉइस और भेज दीजिए, काइंडली भेज दीजिए। ओके जो डाउट बाय रानी मैम वाले नहीं, इसमें ये ऐसा वाला लिखना, वो मत लिखना, ऐसा मैं आ नहीं रहा। ओके @gmail.com काइंडली भेज दीजिए, जल्दी जल्दी भेजिए थोड़ा। ओके वो, और मुझे सिर्फ वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन चाहिए, अच्छा अच्छा वाला भेजना। वैसे मैं अपने सब अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर रही हूँ। द इंडियन मानसून हैज बीन प्रोग्रेसिंग स्लो। इंडियन मानसून बहुत धीरे चल रहा है, विथ रेनफॉल 37% हुआ है, बिलो एवरेज सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन ऑन June 1st। ये देखो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ना इन जून मत करना मैम, जून के साथ तो इन लगता है, जून और मंथ के नाम के साथ इन लगता है, बट मंथ के नाम के साथ डेट आ गया तो डेट के साथ तो ऑन लगता है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये हैज बीन प्रोग्रेसिंग वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए। स्लोली, चेन्नई's aspirations, चेन्नई का ड्रीम्स टू ग्रो इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमिक हब appear considerable weakened as it struggles to find water। आईफोन वाले का आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, अभी आपको आईफोन नहीं मिल सकता है। लिए हो ना तो वापस कर दो जिससे भी लिए हो। बैच की फीस कम कर दीजिए, फीस कम कर दीजिए, और उसके बाद एप्पल के मोबाइल पे क्लास कर रहे हैं। अपीयर्स, अच्छा अपीयर्स सही, देखो देखो देखो, ओके ये जो अपीयर है किसके लिए लगा है? ये चेन्नई के लिए नहीं लगा है। पोजेसिव केस कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। चेन्नई के सपने, एस्पिरेशंस मतलब चेन्नई के सपने, चेन्नई का ड्रीम कि एक दिन वो इकोनॉमिक हब बन जाए, तो अपीयर तो सही है, अपीयर तो सही है। और कहाँ पे एरर है? ग्लोबल, क्या अ ग्लोबल इकोनॉमिक हब सही है, नहीं नहीं वीकेंड भी सही है, बहुत वीकेंड दिख रहा है अपीयर। अच्छा देखो देखो ये हमारी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैंने बोला शी अपीयर्स वीक, वीक दिख रही है, कैसी दिख रही है? वीक दिख रही है। और अपीयर एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, और एक स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव लेता है, तो यहाँ का जो वीकेंड है ना ये एडजेक्टिव है, वीकेंड कमजोर, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, कंसिडरेबली वीकेंड, ये तो बेसिक एरर है। आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना ये PYQs नहीं है, ठीक है। PYQs जब मैं लेके आती हूँ तो आप लोग फटाफट बना लेते हो,
तो थोड़ा सा PYQs नहीं है तो बट सीखना है हमें। अभी मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस इकट्ठा किया है, ओके, बहुत सारा। एक दिन मैं आपके बैच में करवाऊंगी पूरा। D SSSB में मुझे पूरा D SSSB का एग्जाम्स जितना भी हुआ उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। द एयरलाइंस सेड, एयरलाइंस ने कहा, इट हैड टेकन द डिसीजन, वो ये डिसीजन लिया था आफ्टर कंडक्टिंग अ थरली सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना। थरली तो एडवर्ब, थरो सेफ्टी, थरो का मतलब है कंप्लीट, डिटेल। ओके, तो आज का जो है वो प्रीवियस ईयर नहीं है, छोटा छोटा सेंटेंस जब लाती हूँ वो प्रीवियस पेपर होता है। द ट्रेड डिस्प्यूट्स हैव लीड टू हायर टैरिफ्स, टैरिफ का मतलब है टैक्स। ये जो व्यापार में जो मतभेद हो रहा है ना, उस वजह से टैक्स रेट बढ़ गया है, दोनों कंट्री ने बढ़ा दिया है। एंड क्रिएटेड अनीस, अनीस का मतलब है असुविधा, डिस्कम्फर्ट ओवर द डेप्थ ऑफ देयर सिक्योरिटी अलायंस। बूढ़े वाले बच्चे एकदम एक्टिव है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लीड तो V1 है, इसका V2 भी लेड होता है, इसका V3 भी लेड होता है, तो हैव के साथ V3 लगाना लेड। कभी कभी ना हम सेड के साथ दैट नहीं भी लगाते हैं ना, वो भी कोई एरर नहीं है। जैसे ही सेड ही वुड डू द वर्क, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हम दैट लगा भी देते हैं वो भी सही है, बगैर दैट का भी यूज कर ले। अच्छा, बिटवीन द टू कंट्रीज होगा, बिटवीन कहां से हो जाएगा? ये जो लीड टू हायर टैक्स बाय द टू कंट्रीज, टू कंट्रीज के द्वारा टैक्स बढ़ाया गया है। टू कंट्रीज के बीच में टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, टू कंट्रीज के द्वारा। जहां भी बिटवीन देखोगे ऐसा थोड़ी है कि लैपटॉप पे क्लास नहीं चल रही है, आज शाम तक ठीक हो जाना चाहिए। विकास को बुलाना है। The differences between American companies and India have further fueled trade tensions among New Delhi and Washington. ये कब तक ठीक हो जाएगा लैपटॉप वाला? बोला था हम शाम तक देखते हैं। कर देगा ठीक। वही तो हम क्यों थोड़ा GoDaddy का इशू है, उसी साइड से इशू आ रहा है। ठीक है, वो लोग साइड में इशू नहीं है, जो हमारा डोमेन प्रोवाइडर है ना उसी का इशू है। बोलो कर देगा, तो दिक्कत देखता हूँ, मैंने बोला हुआ सारा कुछ दे शाम दिया उन लोगों को, देखिए कब तक बोल देना, बच्चे परेशान हैं ऐसे। हो जाएगा क्लास। अब देखो, द डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन एंड इंडिया, अमेरिकन कंपनीज और इंडिया, और ये जो हैव लगा है किसके लिए लगा है? ये तो प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद अमेरिका और कंपनीज, और ये तो ऑब्जेक्ट है डिफरेंसेस के लिए, और डिफरेंसेस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, तो यहाँ कोई भी गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में अमंग के साथ एंड का यूज नहीं होता है ना, बिटवीन होगा, बिटवीन इंडिया एंड न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन। बहुत सारे एरर्स दिख रहे हैं, मतलब क्या दिख रहा है जरा बताना तो। इंडियन नहीं करो, ओके, इंडियन नहीं अंडरस्टूड है। देखो, द डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन कंपनीज एंड इंडियन कंपनीज, अंडरस्टूड है, अमेरिकन कंपनीज और इंडिया के बीच में, मतलब ये भी सही है, ओके, और ये डिफरेंसेस के लिए ये सही है। ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाओ। कभी इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, वो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उन्हें लिखना चाहिए था द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन कंपनीज एंड इंडिया, इंडियन कंपनीज लिखना चाहिए था। मैम यहाँ अमेरिका और इंडिया के बीच में कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, कंपनीज के बीच में हो रहा है, ये भी करेक्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे बिटवीन लगाना, बिटवीन के साथ एंड लगता। We see citizens who are quite responsible and continue to do jogging between midday and 2 p.m. एक मिनट रुकना जरा, कौन वाला ऑफर्ड, मतलब कहाँ ऑफर्ड हुआ, उसी समय पूछ लो ना।
ऑफर्ड वाला कुछ पूछ रहे हैं। ये वाला तो भर भर के आता है। ये क्वाइट का मतलब होता है शांत, और एक होता है क्वाइट। ये क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो जैसे बोलते हो ना, वी सी सिटीजन्स जो काफी हद तक इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, लापरवाह होते हैं, जो शांतिपूर्वक लापरवाह नहीं होते हैं। तो क्वाइट की जगह क्वाइट होना, दे आर क्वाइट लेजी, क्वाइट। पैसिव ने हायर टैरिफ बाय द टू कंट्रीज, टू कंट्रीज के द्वारा ट्रेड डिस्प्यूट के वजह से लेड टू हायर टैरिफ्स, मतलब टू कंट्रीज के द्वारा टैक्स बढ़ाया गया। अथॉरिटीज बैंड एल्डर कार्स विथ हायर एमिशन लेवल्स। आज का लेवल मतलब थोड़ा ठीक ठाक है, PYQ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है आज, प्रीवियस ईयर इजी होता है। एल्डर तो लोगों के लिए होता है ना, ओके, एल्डर लोगों के लिए होता है, बट यहाँ तो कार की बात हो रही है, पुराने कार, ओल्डर हो। एरियाज ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूड्स efforts to combat increased militant activity in the region after deadly suicide bomb blast in Sri Lanka in April. हाँ हाँ, देखो एक चीज ध्यान रखो कि आज मैं प्रीवियस ईयर लेके नहीं आई हूँ, ओके, आज का प्रीवियस ईयर नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि प्रीवियस ईयर नहीं लेके आई हूँ तो कुछ हटके एरर्स है। एरर सब तो उसी चीज पे है, ये उसी चीज पे है। और हाँ यस, यहाँ पे बात एग्रीमेंट की नहीं हो रही है, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एग्रीमेंट उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब का एरर है। बात एरियाज की हो रही है और एरियाज प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है नए वाले स्टूडेंट्स, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं ना। इट इज वाइडली बिलीव, ये माना जाता है कि जो विलेज इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है, एक दिन ये वाइप आउट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा 10 साल के अंदर, जो ईस्टर्न कोस्ट पे है। नहीं, विद इन डेकेड्स नहीं होगा, एक दशक में बर्बाद हो जाएगा। वाइप आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो एसएमआर के बाद ये तो पढ़ चुके हो, या तो आईएनजी या तो V3, ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा, सेंटेंस पैसिव जाएगा। ऐसा ही एरर है, क्योंकि इसके बाद आईएनजी लगाओ या V3 लगाओ, बिलीव तो ना आईएनजी है ना V3, एरर इसी। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड। इजी है। कितनी बार, पता नहीं आप लोग क्लास करते हो, बात सुनते हो कि नहीं, मैं कितनी बार बोल रही हूँ ना कि कुछ इशू आ रहा है लैपटॉप पे क्लास देखने में। जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो आ गया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो आता है, और जब भी नॉट ओनली और सब्जेक्ट वर्ब कह रहे हैं बट ऑल्सो आ गया ना, इधर नॉर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल को देखते हैं तो वॉज लगेगा, स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वर लगेगा। देखना है कि वर्ब के नजदीक कौन है, प्रिंसिपल है, सब्जेक्ट वर्ब का एरर, वो कैप भी करना। When the group of teenagers visited the entertainment center, little did they know that the outing would lead them to a hospital. जब टीनेजर्स का ग्रुप इंटरटेनमेंट सेंटर गया ना, उनको पता ही नहीं था कि उनका ये आउटिंग, बाहर जाना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा। डू डज डिड के बाद वर्ब का V1 फॉर्म, लिटिल डिड दे नो। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी लगा देंगे, लिटिल डिड दे न्यू लगा देंगे, क्योंकि डिड भी तो अपने आप में पास्ट टेंस है, उसके बाद भी न्यू मत लगा, नो। He took a sharp knife and torn the covering made of cardboard but could not open the packet. लिटिल सही है, वहां पे लिटिल एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके, लिटिल डिड दे नो, ये डिड दे नो की विशेषता बता रहा है, डिड नो वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब।
ओके और आपको पता ही है कि जब एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लेता है सब्जेक्ट से पहले वो। ही टुक अ शार्प नाइफ, ये टोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। टीयर फाड़ना, टोर टोन, ये V3 है और ये V2 है, एंड से जुड़ा है और V3 तो बगैर इज एम आर हैज हैव हैड के लगेगा नहीं ना, तो ये V2 है तो इसको भी V2 कर दो, टोर निकाला और कवरिंग। The Supreme Court says Canadian judges has been too soft on punishment for 30 years in giving offenders the lowest possible sentence. अच्छा ये तो इजी है। बात सुप्रीम कोर्ट तो सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर लगेगा। कैनेडियन जजेस प्लूरल है, हैव लगेगा सब्जेक्ट वर्ब। While banks almost always meets the overall target, keeping up with the sub targets was getting difficult for banks. बड़ी इजी है ये भी, सिर्फ डराने के लिए सेंटेंस लेंदी है। बैंक्स प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, मीट। अरे आज तो बड़ा सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है। इनिशियल ट्रेंड बता रहा है कि आम आदमी पार्टी is said to repeat for the third time with Chief Minister Kejriwal heading the government. ये भी प्लूरल है। इनिशियल रुझान बता रहा है, ट्रेंड्स प्लूरल है। इनिशियल तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को देख के नहीं लगा। यहाँ पे जो वाइल है ना कंजंक्शन का काम कर रहा है। कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम वाइल के साथ तो आईएनजी होता है, वो तब होता है जब वाइल प्रेपोजिशन होता है, उसके बाद जीरन लगाओ। ये बोल रहे हैं जबकि बैंक अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी चीजें बैंक के लिए भी मुश्किल हो जाती। फिर हम लोग वो कैप करेंगे ऑनलाइन कॉपीराइट थेफ्ट। जो ऑनलाइन कॉपीराइट चोरी होती है ना, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है which also affect consumers and is susceptible to malware, identity theft and ransomware. थोड़ा टफ सही रहेगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला एरर है। ओके कॉपीराइट थेफ्ट के लिए तो सब्जेक्ट है, इसको अपना वर्ब मिल गया। अब ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए लगा? एंटरप्राइज के लिए। एंटरप्राइज सिंगुलर है ना, वर्ब भी सिंगुलर। Millions of people across the globe come together to bring about positive changes, raise awareness and took part in events and activities. सब्जेक्ट वर्ब का एरर तो पहले चेक करना। सैकड़ों हजारों मिलियंस लोग आते हैं, कम टुगेदर, तो ये कम वर्ब है, ये किसके लिए लगा है? लोगों के लिए, और लोग तो प्लूरल है, मतलब मिलियंस के लिए लगा है, ये प्लूरल है। तो चलो वर्ब प्लूरल है तो मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। लोग आते हैं एक साथ टुगेदर, किस चीज के लिए? ये इन्फिनिटिव। फॉर व्हाट? किस चीज के लिए आते हैं? व्हाट के लिए इन्फिनिटिव चाहिए। ब्रिंग अबाउट मतलब चेंजेस लाना, पॉजिटिव चेंजेस लाना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टुक है ना, पूरा सेंटेंस एक जनरल बात कही जा रही है और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मिलियंस ऑफ पीपल कम, प्रेजेंट टेंस है ना, तो एंड टेक पार्ट, ठीक V1 रखो। ये एंड देखो, ये एंड किससे जुड़ा है? ये पैरेललिज्म का एरर है। प्रॉब्लम कब होता है ना, जब हमारा सेंटेंस लेंदी हो जाता है तो पता ही नहीं चल पाता है कि ये एंड कंजंक्शन है, ये किसको जोड़ा है। ये कंजंक्शन बहुत सारे लोग आते हैं, B1 आते हैं और हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा देखो कितने दूर में ये इससे जुड़ा है,
तो यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है टेक पार्ट। लेंदी सेंटेंसेस में, छोटे सेंटेंसेस में ना एंड से सटा हुआ दो वर्ब नजदीक में होगा, इसलिए दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब होती है? जब सेंटेंसेस लेंदी हो जाए। 40 तक करके फिर मैं आपको वो करवाती हूँ। वो क्या? दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ये एक संवैधानिक मैटर है दैट शुड हैव हर्ड बाय द फुल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसको बेंच के द्वारा सुना जाना चाहिए। सिर्फ 2 जज का बेंच को नहीं सुनना चाहिए, इसके लिए एक अच्छा सा बेंच बैठाना चाहिए। अच्छा, 2 जज बेंच। अब कुछ बोलेंगे कि मैम 2 के साथ तो जजेस आना चाहिए ना। देखो हाइफिनेटेड है। एक तो बेंच क्या है? बेंच नाउन है। अगर बेंच नहीं रहता ना, सिंपली 2 रहता, ये तो मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट में, 2 जजेस वर प्रेजेंट, 2 जज प्रेजेंट थे। ठीक है, तो 2 हमारा एडजेक्टिव है और जजेस नाउन है, तो नाउन का तो प्लूरल बनेगा। बट यहाँ पे ना वो एरर नहीं है, बेंच नाउन है। बेंच का मतलब है कमिटी, 2 जज की कमिटी। तो ये बेंच नाउन है। नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकता, तो 2 जज सही है। ये तो सुबह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया था। 5 मेन कमिटी, 5 लोग की एक कमिटी, तो कमिटी नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, तो 5 मैन कमिटी। अगर कमिटी नहीं होता तो 5 मैन लगाते। इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। देखो, शुड हैव हर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा इस मैटर की सुनवाई की जाइए, किसी के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। और पैसिव बनाने के लिए हैव के बाद बीन लगाओगे, हैव के बाद V3 लगाओगे तो वो तो एक्टिव होता है, और बीन लगा के V3 लगाओगे पैसिव, तो ये एक्टिव पैसिव। मैं आपको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में हम लोग एक्टिव पैसिव भी करेंगे। स्पॉटिंग एरर्स का बोर्ड 40 तक कर लेते हो। बोर्ड DDT and new income tax proposals will not have any adverse impact from the mutual fund industry. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सही है। कैसा बेंच? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, मतलब संवैधानिक मैटर था वो। इसका असर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट के साथ, यू हैव एन इम्पैक्ट ऑन, यू हैव एन इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, यू हैव एन इफेक्ट ऑन द कपल्स वर्क। ये जो कपल का वर्क था ना, क्या वर्क था? इन अपग्रेडिंग रूरल टेक्नीशियंस हैज सेट अ बेंचमार्किंग फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ये जो कपल जनरेशन ने जो काम किया, इसने एक बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब एक, मतलब बहुत अच्छा स्टैंडर्ड डिग्री सेटअप किया, एक रिकॉर्ड सेट किया। बेंचमार्किंग कोई वर्ड नहीं होता है, देयर इज नो सच वर्ड लाइक बेंचमार्किंग। बेंचमार्क, उसने एक पैरामीटर, एक बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब है एक रिकॉर्ड, एक डिग्री, जिसको एक पैरामीटर सेट किया है। ओके, जिसको हम टच स्टोन भी बोलते हैं, मील का पत्थर, एक टच स्टोन, रिकॉर्ड। लास्ट, इट हैज टेकिंग ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 साल लग गए फॉर इंडिया टू लेट इट्स पेसिमिज्म ट्रांसलेट इनटू फ्यूअर जॉब्स। हैज के साथ V3 लगा देना। रुको, इट हैज टेकन, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच होता है। देखो, ये कैपिटल लेटर है, ठीक है। ये देखो, आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो बीन लगेगा, एरर इसी में। ये मैटर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। और ये देखो कैपिटल लेटर से, ये एक पूरा बॉडी का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कैपिटल लेटर है, और कैपिटल लेटर वाले वर्ड प्रॉपर नाउन होते हैं। ओके, और 2 वर्ड से बना है, तो ये कंपाउंड नाउन है, तो इसमें नहीं करोगे।
ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सही है, ये एक संस्था का नाम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच, संवैधानिक बेंच नहीं है, ये एक पूरा संविधान में एक कमिटी बैठा है। ओके, कैपिटल लेटर में है, इसको आप एडजेक्टिव में नहीं बदलोगे, बट यहाँ तो बदलोगे। कैसा मैटर? संवैधानिक मैटर। इतने तक रखते हैं ना, वो कैप कर लेते हैं। ओके, अभी है और इसको किसी और दिन करवा दूंगी, ठीक है? इसमें तो कितना है भाई, और भी है, इसको नेक्स्ट क्लास किसी दिन करवा दूंगी, बहुत सारा दिख रहा है। ऑल दीज आर नॉट PYQs, ये सब PYQs नहीं, वो कैप कर लेते हैं, ठीक है? अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए, 40 में 37 आया है। बोथ के साथ एंड तब आता है ना जब हम दो चीज को जोड़ रहे हैं, अदरवाइज बगैर एंड का भी हम बोथ को यूज कर सकते हैं। बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, यहाँ एंड नहीं लगा, बोथ राम और श्याम प्रेजेंट थे, एंड लग गया। एंड बोथ के साथ तब लगाओगे ना जब दो चीज को जोड़ो। चलो सिनोनिम शुरू हो जाओ। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जो चीज आप, अब मेरे को कुछ और वर्ड्स बताओ ऑब्लिगेटरी के। ऑब्लिगेटरी का मतलब है जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अरे आपको करना है। ऑब्लिगेशन में मीन्स आपके लिए इट इज इंपॉर्टेंट, आपको करना ही है, आपके लिए नेसेसरी है, आप उससे बच नहीं सकते हैं, आपके लिए आपका इम्पेरेटिव है, ठीक है? इम्पेरेटिव है, आपका मैंडेटरी है, आप बच नहीं सकते, आपके लिए जरूरी है, क्रूशियल है। ओके, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। इसका दो मतलब होता है, एक इनकम्बेंट का मतलब है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, और एक इनकम्बेंट का मतलब होता है ऑक्यूमेंट, जो किसी पोस्ट को, सरकार में किसी सरकार वगैरह पोस्ट को लिया हुआ है, तो कंपलसरी है। तो रेकलेस का मतलब है केयरलेस, और यूजलेस पता ही है। अग्रेसिव का मतलब है हिंसक, वॉयलेंट। तो आंसर इज मैंडेटरी। सिनोनिम्स कर, ये वर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूरी है, आपके लिए रिक्वायर्ड है। रेक्विजिट, रेक्विजिट या इंडिस्पेंसिबल, जिससे आप बच नहीं सकते। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग, सॉरी स्पेलिंग भी आता है, आई नहीं लगता है, ए लगता है। एक एंटी इनकम्बेंसी वोट भी होती है। एंटी इनकम्बेंसी वोट मतलब जो पहले से सरकार है उनके खिलाफ वोटिंग की जा रही है, जो ऑक्यूपेंट्स। ऐप इज नॉट ओपनिंग ऑन लैपटॉप, ये तो मैंने बता दिया है कि ऐप में प्रॉब्लम चल रहा है कुछ, ऐप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, शाम तक ठीक हो जाए। Scintillating, what a synonyms बताना है। What a scintillating performance. स्टिंजी का मतलब तो कंजूस हो गया, स्टिंजिंग। फ्लैटरिंग का मतलब है चापलूसी करना। बोरिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब बोरिंग थोड़ी होता है, अरे सिंटिलेटिंग का मतलब होता है ना एकदम चमकदार, एकदम ग्लिटरिंग, शाइनी, अट्रैक्टिव, चमकदार। और कभी कभी किसी परफॉर्मेंस के लिए भी बोल देते हैं एकदम चमकदार, मतलब बहुत अच्छा, स्प्लेंड, ग्लिटर, स्पार्कलिंग, गॉडी, चमकदार। रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट वर्ड भी होगा। पथेटिक, शी इज इन अ वेरी पथेटिक कंडीशन। क्यूरियस नहीं होगा, क्यूरियस लोग तो जो जिज्ञासु होते हैं किसी चीज को लेकर ना, वेरी इंक्विजिटिव, मतलब बहुत जिज्ञासा होती है किसी चीज को लेकर, बड़ा ईगर होते हैं, इच्छुक होते हैं, कीन है। पथेटिक कंडीशन का मतलब होता है बहुत दयनीय हालत में, ही इज इन अ वेरी मिजरेबल, ठीक है, वेरी शॉकिंग, बहुत बुरे हाल में। ही इज इन अ वेरी एब्जेक्ट, एब्जेक्ट कंडीशन, वेरी पिटीफुल हालत में, दयनीय हालत में, वेरी रेचेड, ओके, वेरी अपॉलिंग, शॉकिंग, बुरे हाल में वाले।
वो पिटीफुल होगा। डल का मतलब तो पता ही है, वो फुल कंडीशन में। वेरी गुड। इल फिटेड और इनसिग्निफिकेंट तो जो महत्वपूर्ण नहीं है। डल तो पता ही है, एक डल तो फीका के सेंस में है, और एक डल बच्चा डल है, सुस्त है, बहुत रेचेड कंडीशन में है। पेनिटेंस, पेनिटेंस आपने रिपेंटेंट वर्ड सुना है, रिपेंट करना, अफसोस जताना, रिपेंट, रिग्रेट करना। ओके, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा रिमोर्स हो रहा है। पछतावा, पछतावा का सेंस, ठीक है, पछतावा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, बेचारा पछता रहा था। पेशेंस का मतलब है धैर्य रखना। और मिजरी का मतलब क्या है? व्हाट इज एडमिरेशन का मतलब तो तारीफ है, प्रेज। मिजरी का मतलब क्या है? मेरे को पता था कंजूस बोलोगे, इसीलिए मैंने पूछा है। मेरे को पता था कि मिजरी का मतलब कंजूस बोलोगे। वो होता है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। ओके, और कंजूसी होता है माइजरलीनेस। कंजूसी, कंजूस वो व्यक्ति है और कंजूसी उसकी क्वालिटी है। देखिए, कंजूसी। मिजरी अलग वर्ड है। मिजरी, मिजरी का मतलब होता है दुख, दर्द, ट्रेजेडी, सफरिंग, दयनीय हालत, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, वोज, सफरिंग, अफ्लिक्शन, दुर्दशा, प्लाइट, हार्डशिप, दुर्दशा, ट्रेजेडी, कैलामिटी, ये सबको बोलते हैं मिजरी, मिजरीज, प्लाइट। हाँ, दुख दर्द के सेंस में। कंजूस से मत कंफ्यूज हो जाना। कैटास्ट्रोफी, मोरोस तो दुखी है, दुखी अलग वर्ड है, बट बहुत ज्यादा दुख दर्द झेलना अलग है, दुख अलग है। इम्प्लोर करना, मैं यहाँ पे जगह बना रही हूँ, बताते जाना। 1 2 3 4 5 6, इसका सिनोनिम्स बताना। फ्लोर पे, इम्प्लोर, फ्लोर पे लोट लोट के बात मनवा रहा है। छोटे बच्चे तो क्या करते हैं ना, छोटे बच्चे अब रिक्वेस्ट करवाते हैं, कैसे? वो फ्लोर पे लौटने लग जाएंगे कि अपनी बात मनवाने के लिए। तो इम्प्लोर करने का मतलब है रिक्वेस्ट करना, मिन्नत करना, प्लीड करना। ओके, फिर है एडज्योर, ज्यूरी के सामने मिन्नत कर रहा था। फिर आपका वो बताया था ना, एंट्रीट, मुझे ट्रीट दो, ट्रीट दो, मेरे खेत को सींच दो, सींच दो कर रहा था, बिसीच। इम्पॉर्च्यून, फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए। और एक वर्ड है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लिए, सप्लीकेट कर रहा था। और क्या है, एक और वर्ड मैं भूल रही हूँ, सॉलिसिट, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, प्लीड करना, मिन्नत करना, गिड़गिड़ाना एंड ऑल टाइप। इम्प्लीकेट नहीं, सप्लीकेट, बेग कर रहा था, गिड़गिड़ाना एंड ऑल, तो प्लीड कर रहा था। कमांड तो इसका एंटोनिम हो गया, कमांड कर रहा, ऑर्डर दे रहा था। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, और रिफ्यूज तो मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। फॉर्च्यूनर गाड़ी, और वो गाड़ी लेके क्या करोगे? अपने पैसे बचा के रखने, क्या करोगे वो सब गाड़ी वगैरह लेके? वो सब फॉर्च्यूनर इज इमोशन, वो सब लेके बेकार है, पैसे बचा के रखो। ग्लोरियस,
व्हाट अ ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। जेंटल का मतलब होता है वेरी माइल्ड, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। जेंटल लोग पोलाइट भी होते हैं, बहुत जेंटल है, बहुत पोलाइट है, विनम्र है। इनॉर्मस का मतलब है बहुत ज्यादा। अनयूजुअल का मतलब है विचित्र। ग्लोरियस का मतलब है शानदार, वेरी शानदार, ओके, वेरी स्प्लेंडेड। बचा बचा के रख, लाइफ में वो सब चीज बचा बचा के रखना है। मजे भी करना है, मजे भी करना है, लिमिट में करना है, बट चीजों को बचा के भी रखना है। हम लोग इंडियंस है ना, हम लोग इंडियंस है, हम चाहे जितना भी सोच लें ना, हमारी थिंकिंग वेस्ट की तरह नहीं हो सकती। हम लोग बचा बचा के करते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अपने भी मजे करने हैं और बचाना भी है। रेवर, रेवर करना, रेवरेंस, ओके, रेवरेंड हो, रेवरेंड हो, सम्मानीय, या रेवरेंस हो, या रेवर हो, सबका मतलब होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। कंडेम करना मतलब किसी की निंदा करना, इंसल्ट करना। और रिपीट तो पता ही है, दोहराना। प्रिवेंट, प्रोवोक करना थोड़ी होता है। प्रोवोक करने तो किसी को उकसाना होता है। आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, किसी को उकसा रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, आग लगाना, भड़काना एंड ऑल। ओके, अवर्ट का मतलब होता है टालना, अवॉइड करना, अवॉइड करना किसी भी चीज को, टाल देना। और अलाउ तो पता है, कंस्ट्रक्ट बनाना। तो प्रिवेंट का मतलब भी तो टाल देना, अवॉइड कर देना। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज, पहले पहले क्या होता था कि अभी तो एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ जाता, पहले कोई फॉर्म वॉर्म भरते थे, ओके, और कहीं पे भेजते थे। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट लेटर आता था। एक्नॉलेजमेंट लेटर आता था जो बताते थे कि आपका लेटर हमें मिल गया है। या कोई मैसेज भेजते हो ना, तो हम लोग लिख देते हैं ना, काइंडली एक्नॉलेज, मतलब मैसेज को एक्नॉलेज करिए, एक्सेप्ट करिए और बताइए कि रिस्पॉन्ड करिए। एक्नॉलेज करना, यस, कंफर्म करना, एक्सेप्ट करके किसी भी चीज को कंफर्म करना। कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है भरपाई। एलिमिनेट करना तो हटा देना, रिमूव कर देना। और कंफ्यूजन तो है ही अब। डेफर का मतलब अलग होता है। हाँ, हाँ, एक तो डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। और जब इससे डेफरेंस वर्ड बनता है ना, तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। डेफरेंस का मतलब भी रिस्पेक्ट होता है। ओके, डेफर अलग वर्ड है, डिफरेंस अलग। डिफर अलग है, अरे आप तो अलग बोल रहे हो। ये डिफर का मतलब है अलग, DIFF, डिफर का मतलब है दो चीज डिफरेंट है, अलग है। ये मैंने डेफर लिखा। प्रोडिगल, प्रोडिगल इज खर्चीला लोग, खर्चीले। एरोगेंट तो घमंडी है, हॉटी, ठीक है। और हॉटी लोगों ने एक वेन वर्ड भी होता है, एक वेन का मतलब घमंडी भी होता है। ओके, कंसीटेड लोग, और ये तो विनम्र है। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत तुच्छ। ट्रिवियल मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा तुच्छ मैटर्स है। और ये एक्स्ट्रा वन, फ्यूरी, प्रोफ्लिगेट का मतलब भी होता है खर्चीले लोग, वेरी गुड। नेचर्स फ्यूरी, या फ्यूरी वर्ड हो, या फ्यूरियस वर्ड हो, डरावना, या इनफ्यूरिएट करना, किसी को डराना, ठीक है। तो सबका मतलब होता है गुस्सा, रेज, ठीक है। गुस्सा, गुस्सा के सेंस में रेज। रिस्क नहीं होगा, रिस्क तो खतरा हो गया। सिन का मतलब पाप। सॉलिटरी,
सेंसिबल लोग होते हैं समझदार, लॉजिकल, सेन। सेंसिबल होते हैं, सिर पैर की बात कर रहा है, वाइज होते हैं। स्प्लेंडेड का मतलब होता है वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शानदार। स्टबन का मतलब होता है वेरी जिद्दी। और ये जो ये देखो, ये जो सिंगुलर वर्ड है ना, इसका दो मतलब होता है। ओके, आई वॉज अच्छा, सिंगुलैरिटी अलग वर्ड है, सॉरी, इसका दो मतलब नहीं होता है। सॉलिटरी का मतलब है सिंगुलर। एक सिंगुलैरिटी का मतलब होता है एक बाई सिंगुलर अपीयर। एक सिंगुलर और सिंगुलैरिटी, इसका एक और मतलब होता है। सिंगुलर हो या सिंगुलैरिटी, एक सिंगुलर और सिंगुलैरिटी का मतलब एक तो सिंगल एक के सेंस में, एक रिमार्केबल भी होता है। एक सिंगुलर का मतलब ना रिमार्केबल भी होता है। रिमार्केबल शानदार, मतलब बहुत शानदार। एक्सपेंसिव, आज का वर्ड इजी है ना, क्योंकि आज का वर्ड PYQs। अभी मैंने क्या किया है ना इस बैच में, उसको बोला, मतलब सुबह वाले बच्चों को बोला है, जो हमारे सुबह वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैंने टारगेट दिया है। टारगेट क्या दिया है कि आपको 15 या 10 अगस्त तक समुद्र मंथन का बैच कंप्लीट करके आना है। ओके, हाँ, 10 अगस्त तक समुद्र मंथन का बैच 9:30 वाले बैच कंप्लीट करके आएंगे। उसके बाद मैं 1 बजे वाले बैच में वो कैप का लगातार मैराथन्स करूंगी। मैराथन्स। डियर का दो मतलब होता है। एक डियर का मतलब होता है डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड का मतलब है प्रिय दोस्त। ओके, डियर मतलब वेरी लवेबल, प्यारा वाले सेंस। और एक होता है डियर प्राइस। डियर प्राइस या इसका इसका कीमत डियर हो गया। एक डियर का मतलब कॉस्टली भी होता है। तो एक्सपेंसिव का मतलब है कॉस्टली। उन लोगों को भी टाइम दिया है कि पूरा समुद्र मंथन बैच करके आओ, उसके बाद मैराथन चलाएंगे हम। रिटेन कर लेना। रिटेन कर लेना। आपके ऑफिस में जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, आपको उसको रिटेन कर लेते हो। रिटेन करने का मतलब है कंटिन्यू करना, रोक लेना, कन्वे नहीं करना। कन्वे करना मतलब पास करना, कन्वे किसी को ट्रांसमिट करना, एक जगह से ट्रांसफर करना। तो मेंटेन कर। एरियोडाइट, ये तो कर लो, 20 तक करेंगे, 20 तक ये तो बना लोगे। अच्छा डाइट लेता है, अच्छा अच्छा खाता है, तभी तो पढ़ा लिखा विद्वान है, स्कॉलरली है, लर्नेड है। तो कितनी बार बताया, अरे ऐसा मैन है, ब्लू स्टॉकिंग। ये तो इलिटरेट का मतलब है जो पढ़े लिखे नहीं होते, एंटेनिमो। वॉयलेंट, मैंने CPO के एग्जाम के पहले ना यूट्यूब पे एक सीरीज बनाया, जिससे मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। जब CPO का एग्जाम आने वाला था तो एक सीरीज 100 क्वेश्चंस का बनाया था। अगर उसमें से आप लोगों ने अटेंड किया होगा, 100 क्वेश्चंस का एक सीरीज बनाया था। सिनोनिम्स का भी बनाया था, एंटेनिम्स का भी। और उसमें इतने अच्छे से समझाया था ना, 100 क्वेश्चन सिर्फ पिक किया था। और उसका मैंने एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने इतने अच्छे से किया था ना कि सब मैच हो गया, सब मैच हो गया था। तो वैसे ही हम लोग यूट्यूब पे किया था हमने। सिर्फ 100 क्वेश्चंस करवाया था, लेकिन वो 500 के बराबर था। तो मैं ऐसे ही कुछ सेशंस आपके CGL के लिए भी प्लान कर रही हूँ। ओके, थोड़ा सा स्टडी करके कौन कौन से वर्ड्स लाना है CGL के लिए। वायलेंट का मतलब है होता है हिंसक, एग्रेसिव। माइल्ड थोड़ी होगा, माइल्ड तो बहुत जेंटल है। मतलब पढ़ने के बाद लास्ट में हम टीचर्स पहले आपको समंदर पढ़ाते हैं, फिर एग्जाम के पहले ना इम्पोर्टेंट, फिर एग्जाम के पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर क्या करते हैं, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन मैं ऐसा थंबनेल डालती नहीं हूँ। फिर आता है इसको पढ़ लो, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर जब पेपर आता है तो हम लोग बोलते हैं जो पढ़ाया वही आया, ऐसा ऐसा टाइप से होता है।
तो वैसा कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में रिवीजन, मतलब बच्चों का थोड़ा काम आसान करते जाए। ये भी पढ़ना है, फिर ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लास्ट में बच्चे के लिए सब रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है ना, इंपॉर्टेंट करवा दे। डेफिशिएंसी, वो तो बहुत हंसी वाली बात होती है। दैट इज अ वेरी कॉमिकल थिंग। जो पढ़ाया वहीं से आया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब है कि शॉर्टेज है, कमी है, ठीक है, जिसको हम लोग पॉसिटी बोलते हैं। शहर में पाव की कमी हो गई है, जिसको हमने क्या बोला था, एग्जीजुअस, कमी के सेंस में। ये तो खैर एडजेक्टिव हो गया। शॉर्टेज है, कमी है, कमी के सेंस में इनएडिक्वेसी, और बाकी सब तो ये दोनों तो सेम। कैटास्ट्रोफिक, अभी अभी मैं पूरा D SSS भी, आप लोग अननेसेसरी ना मत बोलो कि मैम इसके लिए भी कुछ कर दो, इसके लिए भी कुछ कर दो। सबके लिए आपको थोड़ी पता चलता है कहाँ का क्वेश्चन कहाँ से लेके आ रही। अभी D SSS का करीब मैंने देखा नहीं है, 1-2 हज़ार क्वेश्चन सेलेक्ट किया, देखती हूँ वहां से जो इम्पोर्टेंट है। कैटास्ट्रोफिक का मतलब है तबाही भरा, वेरी डैमेजिंग, तबाही, वेरी डिजास्ट्रस। तो ये मिस्टीरियस का मतलब है रहस्यमय, कोई भी चीज बहुत आर्केन है, रहस्यमय है, अकल्ट। डेलिकेट तो बड़ा नाजुक हो गया। डेलिकेट इज वेरी स्लेंडर, स्लीक, वेरी नाजुक टाइप वाला। प्रेफर करना, दिल्ली सबऑर्डिनेट वाला एग्जाम का बोल। आप लोग कितना हल्ला हंगामा कर रहे थे कि मैम आपने टीजीटी और पीजीटी वाला का क्या होगा, ये वो अनाप शनाप कर रहे थे। अब देखो कम्युनिटी टीजीटी पीजीटी आया है ना, रिजल्ट कम्युनिटी पोस्ट पे निकाल लिया है बच्चों ने, जितना पढ़ाया था। उस समय तो पंचुएशन पढ़ाया भी नहीं था, पढ़ा दिया था, निकाल लिया है बच्चों ने। तो ज्यादा ये मत पूछिए ना, उस एग्जाम इस एग्जाम के लिए, सब एग्जाम के लिए प्रेफर करना। प्रेफर करना मतलब किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज को ज्यादा प्राथमिकता दे देना, फेवर करना। फेवर, अडोर का मतलब तो सिर्फ प्रशंसा करना, प्रेस करना। फियर तो डरना, और कंपेयर तो अलग वर्ड। लास्ट, ओवेशन, गेट अ स्टैंडिंग ओवेशन। ये तो समुद्र मंथन का पहला वर्ड है। ओवेशन हमने प्लॉडिट किया था ना, तारीफ। पुलाव अच्छा बनाया दी ने, प्लॉडिट, तारीफ और अप्रोबेशन। समुद्र मंथन का पहला वर्ड है तारीफ। क्यूडोज, कूदने लगा, तारीफ। अपलॉड, अपलॉड करने का तारीफ। और ये सेंशियर का मतलब तो निंदा करना, ये तो एंटनी। चलो यहीं तक रखते हैं, अपलॉज देना। लैपटॉप में वेबसाइट को लेकर कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक ठीक हो जाएगा। एनकोमियम, हाँ, उसका इनकम अच्छा है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, टेंशन ना लेना।